हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज को। तो इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरे के बारे में। अगर आपको इस सीरीज में सारा कुछ आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिस पे हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे मूव करना है। पहले हम लोग एरे पे बात करेंगे, देन लिंक लिस्ट, देन बाइनरी ट्री, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ एरे पे। तो बात करते हैं व्हाट इज एरे। एरे होता क्या है? तो एरे क्या होता है ना, एक कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा होता है जो स्टोर करता है कोई भी आइटम को इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं स्टोर। ये एरे क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है डेटा को। किस टाइप का? सेम टाइप का। ठीक है, सेम डेटा टाइप का। किस तरीके से स्टोर करता है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, तो इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एरे को क्या बोलते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? तीन चीजें दिख रही है। पहले ऊपर में क्या है? 200, 201, 202, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस भी बोल सकते हो। देन नीचे में क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग का मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को आप काउंट करोगे ना, तो फर्स्ट में जो एलिमेंट होगा वो क्या होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसका काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। देन इसको काउंट करेंगे 1, देन इसको काउंट करेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बीच वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटा, जो कि ये इस बॉक्स में स्टोर कर। और एरे क्या है? ये एरे आपको ब्लैक में दिख रहा है, तो ये ब्लैक में जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बॉक्स, तो इसको एरे बोलेंगे। एक पर्टिकुलर स्पेस में एक डेटा को स्टोर किए हुए। तो आपको समझ में आ गया, इसमें तीन चीजें होती हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3 है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें भी टाइप होता है। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, देन उसके बाद वन वेस्ट इंडेक्सिंग और एन वेस्ट इंडेक्सिंग होता है। पहले बात करते हैं जीरो वेस्ट। तो जीरो वेस्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है ना, जो भी वैल्यू अगर जीरो से स्टार्ट हो, इंडेक्सिंग का उसमें जीरो से स्टार्ट हो, तो उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट इंडेक्सिंग। वन बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो वन से स्टार्ट होगा। और एन बेस्ड इंडेक्सिंग में होता है कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसका वैल्यू एन होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एरे के स्ट्रक्चर के बारे में कि एरे एक्चुअली में बनता कैसे, कैसे ये दिखता कैसे है। तो जब भी आप एक कोई एरे बनाओगे ना, तो उसका कोई नाम दोगे। तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है उसका नाम है ए आर आर। यहाँ पे दिख रहा है ए आर आर। इसको बोलते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी, पर्सन का, स्टूडेंट का, कुछ भी आप जिस टाइप का एरे बनाना चाहते हो आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो। देन उसके बाद आपको देना है स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको देना है उसका साइज। और ये जो यहाँ पे साइज दिया हुआ है ना, इसको, ये क्या है? इसका मतलब है इसमें अभी जीरो एलिमेंट है। इसका जो एरे का साइज है, ये जीरो एलिमेंट को अभी एक्सेस कर सकता है, मतलब इसमें स्टोर कर सकता है। और ये जो पूरा एरे दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है? ए आर आर ऑफ जीरो स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, इसको दिखा रहा है। ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एरे में। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग करेंगे भी, एरे को बनाएंगे, फिर उसमें एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे समझना, पहले समझना एरे वेरिएबल मतलब उसका कुछ नाम देना। और आगे में डेटा टाइप भी होता है, तो आपको डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि किस टाइप के आप डेटा टाइप को बनाना चाहते हो। आपको डेटा टाइप पता होगा, आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी, सी प्लस प्लस, कोई भी, तो आपको पता होगा डेटा टाइप होता क्या है। तो आप अगर आप इंटीजर टाइप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आगे में इंट लगाओगे या फ्लॉट लगाओगे, कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया। देन यहाँ पे आपको एरे ये दिख रहा है ए आर आर। देन उसके बाद ये, तो इसमें बॉक्स बना हुआ है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ऐसे करके। तो ये जो पूरा दिखा रहा है ना, तो ये क्या दिखा रहा है? ये फर्स्ट एलिमेंट को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जीरो की जगह वन कर दूं, ये क्या दिखाएगा? ये वन, ये सेकंड एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ में आ गया एरे कैसे होता है सी में या सी प्लस प्लस। अच्छा, हम लोग जो इस वीडियो में या एरे सीरीज में बात करेंगे इस टाइप के एरे को, जो सी और सी प्लस प्लस में है। ठीक है, तो अगर आप जावा पढ़ रहे हो या फिर पाइथन पढ़ रहे हो या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख लेना। लेकिन सभी का मेथड जो होता है ना, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाउ कैन एरे इज इनिशियलाइज्ड। तो एरे को इनिशियलाइज्ड कैसे कर सकते हो, कितने टाइप से कर सकते हो? तो इसके भी बहुत सारे मेथड्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पासिंग नो वैल्यू विद द इनिशियलाइजर। फिर सेकंड में है कि बाई पासिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द इनिशियलाइजर। फिर थर्ड में बाई पासिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द इनिशियलाइजर बट नॉट डिक्लेयरिंग द साइज। फिर फोर्थ में यूनिवर्सल इनिशियलाइजर। तो चार तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो एरे को। तो चलो अब पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले के। तो यहाँ पे देख सकते हो, पासिंग नो वैल्यू विद द इनिशियलाइजर। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे क्या एक एरे है बना हुआ ए आर करके, और इसका डेटा टाइप क्या? इंट है, मतलब ये इंटीजर को सिर्फ स्टोर करेगा। और यहाँ पे इसका 5 लिखा हुआ है, यानी साइज इसका 5 है। ये सिर्फ क्या कर सकता है? 5 एलिमेंट को ही स्टोर करेगा। लेकिन इक्वल टू करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ना कि यहाँ पे तो 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू अभी दिया ही नहीं गया है स्टोर करने के लिए।
तो इसी को बोलते हैं पासिंग नो वैल्यू विद द इनिशियलाइजर। तो अभी एक भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अब यहीं पे सेकंड में बात कर लेते हैं, बाई पासिंग स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द इनिशियलाइजर। तो यहाँ पे देख सकते हो इंट ARR 5 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ। यहाँ पे वैल्यू दे दिया कि 1 को स्टोर करो 1 0 पे, फिर 2 को स्टोर करो 1 पे, 3 को स्टोर करो 2 पे, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड में होता है बाई पासिंग स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द इनिशियलाइजर बट नॉट डिक्लेयरिंग द साइज। तो यहाँ पे देख सकते हो इंट ARR इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे साइज नहीं दिया गया। तो ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा इसका जो साइज है ये 5 है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एरे को क्रिएट करेंगे और इसमें एक्सेस करेंगे सारा कुछ, ये इनिशियलाइज करेंगे इस तरीके से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C++ कंपाइलर में आ गए और सबसे पहले पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड IOStream, देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। देन उसके बाद मेन फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। तो एरे के लिए पहले क्या चाहिए, डेटा टाइप, तो इंट दे दिया। फिर एरे का नाम मैं array1 कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में पहले कि मैं क्या करता हूँ, लाइक 5 एक साइज दे देता हूँ कि एरे का जो वैल्यू स्टोर करने का जो कैपेसिटी होगा ये 5 ही तक होगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करके इसको क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक्सेस अगर करूंगा ना, लाइक अभी नॉर्मल एक्सेस करते हैं सी आउट, और एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ आई, और यहाँ पे मैं लाइक 0 एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 0 दूंगा और यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे 0 दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे array1 होगा। अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एरे एक्चुअली इसका जो साइज है ये 5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ये 0 को ऐसे स्टोर कर ले रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर आप 0 इस एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो ये क्या देगा, ये 0 देगा। अगर यहाँ पे आप 1 को भी यहाँ पे मैं चेंज करके अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं इसको रन करूँ तो भी ये वैल्यू 0 ही देगा, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और अभी मैं इसको रन करूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। 2 है 1 के जगह पे, तो आप कहोगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कैसे हो रहा है, तो ये इंडेक्सिंग है। आपको इंडेक्सिंग मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 1 के जगह पे कौन है, ये 2 नंबर है, तो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लूप लगाना होगा। तो आप अगर पूरा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो 4 फिर इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे क्योंकि इसका साइज 5 है। फिर आई प्लस प्लस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको मैं हटा देता हूँ और इसमें क्या लिख देंगे, सी आउट एरे ऑफ आई, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और मैं इसको रन करूंगा तो आपको दिखेगा 1 से लेके 5 तक का एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से C++ में एरे क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको साइज को हटा देता हूँ। अगर मैं साइज को हटा दूँ तो अभी रन करेंगे फिर भी ये रन होगा। तो यहाँ पे क्या कर ले रहा है ना कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले रहा है कि इसका साइज जो है ये 5 तक है। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ, 6 कर लेता हूँ, तो अभी क्या होगा ना, अभी कुछ एरर आ जाएगा, आउट ऑफ द बाउंड ऐसे कुछ करके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है टू मेनी इनिशियलाइजर फॉर इंट 5। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है ना एरे का, ये 5 एलिमेंट को ही स्टोर करने का है, लेकिन हम लोगों ने इसमें वैल्यू कितना दे दिया, 6। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, ये स्टोर नहीं करेगा वैल्यू को और एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइज को हटा दूँ, ठीक है, और अभी मैं इसको रन करूँ तो आपको यहाँ पे सारा एलिमेंट रन होते हुए दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका साइज दिया है ये 5 दिया। अभी मैं इसको 6 कर दूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 6 एलिमेंट तक आपको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके इसका साइज ऑटोमेटिक भी निकाल सकते हो। तो अगर ये आपको आता है तो कर लेना, नहीं तो मैं अभी करके बता देता हूँ। तो ऑटोमेटिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंट करके एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एलियन, ठीक है, और इक्वल्स टू मैं कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। आई होप कि आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पता होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ
एरे 0 करेंगे, साइज ऑफ एरे 1 ऑफ 0 एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के जगह पर लेन लिख देते हैं। लेन लिखने के बाद अभी यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है। अच्छा, ये साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो लेन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या कर रहे हैं ना, इसका लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है। अभी मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, 7, 8 और कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा ना, इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेगा और ये लेन में स्टोर कर देगा। और यहाँ पे उस जितना आप करोगे तो उतना एलिमेंट तक ये रन हो जाएगा। तो अभी इसमें कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो ये 8 तक ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। अभी हम लोग एरे पे कुछ बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द एरे। तो एरे में कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, तो यहाँ पे पहले समझ लो। इंसर्शन इन एरे, इंसर्शन मतलब आप एरे के वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फिर एक्सेस एलिमेंट इन एरे, तो एलिमेंट आप एक्सेस अभी मैंने करके बता दिया था फॉर लूप यूज करके। फिर सर्चिंग आप एरे कर सकते हो, सर एलिमेंट आप सर्च कर सकते हो एरे में, ठीक है। तो मैंने सर्चिंग के बारे में मैं बाद में भी बता दूंगा, इसमें कोई अच्छी बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें मैं बता दूंगा। देन उसके बाद एक्सेस एलिमेंट आपको बता दिया, आप यहाँ पे फॉर लूप यूज करके अभी। देन यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं इंसर्शन इन एरे। तो इंसर्शन मतलब आप उसमें वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो एरे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे इस एरे में बात करेंगे ना कि अगर आपको मान लो ये दो वैल्यू, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना चाहते हो, तो इसको चेंज कैसे करोगे। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा एरे 1, और यहाँ पे 2 एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हो यानी इंडेक्स 1 को। तो इंडेक्स 1 को आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे मान लो 25 देना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 25 लिख के इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो 25 चेंज हो गया। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो एरे 1 और यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे मैं 26 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो आपको ये भी चेंज दिखेगा, 26 दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन असाइनिंग अ वैल्यू इन एरे। सो अब बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जितने भी ऑपरेशन आपने किया ना, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं जानते हो तो आप मेरे कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो को देख सकते हो, पूरा डिटेल में बताया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रोथ फंक्शन क्या होता है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, बिग ओ बिग सॉरी, फिर यहाँ पे होता है बिग ऑफ 1, बिग ऑफ एन स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। फिर ओमेगा होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बात करते हैं इंसर्शन इन एरे। तो एरे में अगर आप सिंगल इंसर्शन कर रहे हो एलिमेंट को, तो यहाँ पे क्या होगा, बिग ऑफ 1 यूज होगा। अगर आप एरे में बहुत सारे एलिमेंट को चेंज कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, तो बिग ऑफ एन यूज होगा। फिर एक्सेस एलिमेंट इन एरे, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, बिग ऑफ 1, ठीक है। सर्चिंग एलिमेंट इन एरे, तो उसका क्या होगा, बिग ऑफ एन होगा। तो आपको समझ में आ गया कि बिग ऑफ एन यहाँ पे क्या होता है और सारा कुछ। तो एन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं समझ में आ रहा, आप मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ एरे के बारे में। तो एरे में क्या होता है ना, 2 टाइप के एरे होते हैं। पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे, देन सेकंड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो आपको जो यहाँ पे एरे ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल एरे जस्ट एक रो होता है, ठीक है, और इसमें वैल्यू होता है 1 2 3 जो भी है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में जानना है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो ये वैल्यू को कैसे स्टोर करता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें मैट्रिक्स देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो इसमें भी रो एंड कॉलम्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो रो कितना है, 3, और कॉलम कितने, 2, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में, और सेम ही काम करेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। अभी मैं इसको टैब दबा के इधर कर लेता हूँ, दिखने में अच्छा होगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ।
तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स जैसा बना सकते हो, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आप सिंगल लूप का यूज़ नहीं होता है, इसमें डबल लूप का यूज़ होता है, ठीक है? तो मैं बस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स जब हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेकिन अभी हम लोग बस सिंगल वन डायमेंशनल एरे पे फोकस करेंगे, ठीक है? तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मल्टी मैट्रिक्स के बारे में भी मिल जाएगा और अलग से भी मिल जाएगा, ठीक है? तो उस पे ज़्यादा टेंशन नहीं है लेना। तो अभी आपको देखना है कि सिर्फ यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल कैसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये बस देखना है। तो ये हो गया सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। सो अब बात करते हैं साइज फिक्स के बारे में। तो इज द एरे ऑलवेज ऑफ फिक्स साइज? तो देखो ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो, कोई और प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, एरे का साइज फिक्स नहीं होता। जैसे लिस्ट, पाइथन में क्या होता है, लिस्ट होता है तो उसका साइज फिक्स नहीं होता, आप उसमें डायरेक्ट जितना वैल्यू डालना चाहते हो डाल सकते हो। लेकिन सी प्लस प्लस में जो स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, उसमें क्या होता है ना, साइज फिक्स्ड होता है। जैसे हमने वहाँ पे 5 लिया था, देन उसके बाद 6 लिया था, तो ये क्या होता है, डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज में। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे। एरे का एडवांटेज क्या है? तो इसमें क्या होता है ना, रैंडम एक्सेस अलाउ करता है। एरे अलाउज रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट, दिस मेक्स एक्सेसिंग एलिमेंट बाय पोजीशन फास्टर। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे यूज करते रहोगे। जैसे अभी लूप में क्या था, एरे में क्या था, लूप यूज करके एलिमेंट को एक्सेस कर देते, फर्स्ट एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट को, इस तरीके से। तो ये हो गया। देन सेकंड में बात करते हैं, एरे हैव बेटर कैच लोकेलिटी विच मेक्स द प्रीटी बिग डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। तो एरे क्या होता है ना, थोड़ा परफॉर्मेंस में अच्छा होता है, पर फिर भी ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, तो हम लोग आगे भी बात करेंगे। एरे रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ द सेम टाइप यूजिंग अ सिंगल नेम। तो जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या हो रहा था, तो ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात कर रहा है। या आप क्या कर सकते हो ना, कि बहुत सारे डेटा को सेम नेम से आप स्टोर कर सकते हो यूजिंग मल्टी, यानी मैट्रिक्स यूज करके या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करके, ठीक है? फिर डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरे का डिसएडवांटेज क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब ये सेम टाइप ऑफ डेटा को सिर्फ स्टोर करता है। अगर डिफरेंट टाइप के भी डेटा को स्टोर करने लगे तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट होगा, लेकिन क्या करता है यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, ये सेम टाइप के डेटा को सिर्फ स्टोर करता है। लाइक अगर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो ये सिर्फ इंटीजर को ही स्टोर करेगा। In array there is a static memory location that is size of an array cannot be altered। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन यूज करता है ना, इससे क्या कर सकते हो, आप साइज को एक बार फिक्स कर दिए तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, आप उसको साइज को चेंज नहीं कर सकते। लाइक एरे है, तो एरे का अगर साइज आपने 5 दे दिया तो 5 फिक्स हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ बी स्टोर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट देन द डिक्लेयर्ड साइज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि अगर आपने एरे का साइज अगर 5 दे दिया, अगर आप उसमें 4 ही एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो, तो क्या होगा, एक एलिमेंट तो स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि आपने तो साइज उसका 5 दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेमोरी का लॉस हो जाता है, तो इसका भी एक डिसएडवांटेज है। देन एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत जगह यूज होता है एरे का, लाइक अपने मेमोरी में ये आप यूज कर सकते हो, एरे स्टोर डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। फिर सेकंड पॉइंट है, एरे आर used when the size of the data set is known, used in solving matrix problem। तो मैट्रिक्स प्रॉब्लम के लिए बहुत सारा। फिर सीपीयू में या मेमोरी स्टोर करने के लिए आप एरे यूज होता है, लाइक आपके पीसी में, लैपटॉप में, ठीक है। अप्लाइड एज ए लुकअप स्टेबल इन कंप्यूटर। फिर डेटाबेसेस रिकॉर्ड एंड आल्सो इम्प्लीमेंट बाय द एरे, it helps in implementing sorting algorithm। फिर द डिफरेंस वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कैन नॉट बी सेव्ड अंडर सेम नेम, ठीक है। तो एक टाइप का अगर आपने वेरिएबल, ये क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है सेम नेम से, ठीक है। एरे कैन बी यूज्ड फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि सीपीयू को शेड्यूल कैसे करते हैं, उसमें भी ये यूज होता है। और ये बहुत अच्छा होता है स्टैक के लिए, डेटा स्ट्रक्चर अगर आप आगे पढ़ोगे तो आगे में डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, हीप होता है, हैश टेबल होता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी एरे का यूज होता है। तो आई होप कि आपको एरे के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कंटिन्यू रहो, हमेशा जब भी वीडियो आए तो आपको देखना, डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।